बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिकंडक्ट आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं 2025। क्वेश्चन नंबर 177, अनलेस वी डैश नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। याद रखिएगा, ये जो नाउ मार्कर होता है ये प्रेजेंट टेंस का होता है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड ऑप्शन बी तो आपका हो गया रॉन्ग। अनटिल, ये जो अनलेस है ये आपके पास मार्कर होता है प्रेजेंट टेंस का, तो ऑप्शन ए हुआ अनलेस वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। 178, आई सपोज डैश व्हेन वी स्टार्ट। आपको ये पता है कि यहां पर ये जो टाइम क्लॉज प्रेजेंट टेंस के साथ है तो प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन फ्यूचर के साथ बनेगा, तो आई सपोज इट विल बी रेनिंग। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 179, शी जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट। अब आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट पार्ट में पास्ट टेंस है जंप्ड, तो पास्ट मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट, तो आप कहेंगे शी जंप्ड ऑफ द बस while। अब while फिर निशानी है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन सी में है, while it was moving। क्वेश्चन नंबर 180, when I was a bachelor, आगे ब्लैंक छोड़ी है, तो I lived by myself। तो अब वो कहते हैं कि fill in the blank with करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आपने यूज करना है। याद रखिएगा कि जब भी किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से व्हेन, व्हाइल, इफ वगैरह से सेंटेंस स्टार्ट हो, ऑल दो से, तो फिर दो जुमलों के दरमियान में पंक्चुएशन मार्क कॉमा आता है। थर्ड ऑप्शन सी आंसर हो आपका। क्वेश्चन नंबर 181, चूज द सेंटेंस दैट इज पंक्चुएटेड करेक्टली। अच्छा, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। अब आपने इसकी देखना है कि फोर्थ ऑप्शन डी है, आई और एपोस्ट्रोफी एस से पहले। इसी तरीके से यहां पर आपके पास टी और एपोस्ट्रोफी एस से पहले। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182, द वर्ड बैशफुल मीन्स। बैशफुल, ब्रिमफुल, फुल होना, नक होना जिसे कहते हैं, फुल होना, स्केल्ड, एम्बैरेस्ड और वंडरफुल। तो बैशफुल एम्बैरेस हो जाने को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है। द वर्ड रिलक्टेंट मीन्स, रिलक्टेंट मीन हिचकिचाने वाला, हेजिटेंट। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर है, राइट। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। तो क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड क्यूरियस मीन। क्यूरियस कहते हैं कीन को, तजस्सुस रखने वाला। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 185, ही वाज सिटिंग हियर, फुल स्टॉप के बाद कहता है द गिवन सेंटेंस इज पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर फिर मसला हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ए पास्ट प्रोग्रेसिव और थर्ड ऑप्शन सी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक ही के दो नाम हैं, ये PAST पास्ट प्रोग्रेसिव, इस तरीके से PAST पास्ट कंटिन्यूअस, तो दोनों एक ही टेंस के दो नाम हैं। तो यहां पर ये दोनों के आंसर मिलने, नंबर मिलने चाहिए आपको। जिन्होंने ए किया है वो भी ठीक, जिन्होंने सी किया है वो भी ठीक, राइट। क्वेश्चन नंबर 186, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। सिंस और फॉर जब आपके सेंटेंस में आ जाए तो इसका मतलब है ING वाला टेंस यूज होगा। इसका मतलब डी में ING नहीं है, ए में ING नहीं है। सिंस और फॉर इज एम आर के साथ नहीं होते। सेकंड ऑप्शन बी वैसे रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन सी आंसर है। आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 years। क्वेश्चन नंबर 187, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। द प्लेस, ये नाउन हुआ। असल में क्या है, द प्लेस हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, ये आपका सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। अब ये है कि यहां से लेकर
और यहाँ तक वेयर बुधा वॉज क्रीमेटेड, ये आपकी इस नाउन प्लेस के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड है, इसलिए आप इसको कहेंगे कि ये एक नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाली क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। अब एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है जी, ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो एक इंडिपेंडेंट हो गई और एक डिपेंडेंट हो गई, तो टाइप ऑफ सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। थर्ड ऑप्शन सी। ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर से है, सेम सेंटेंस है और सेम उन्होंने आंसर्स का यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 188, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सिल्वेट SIL ये वाला, ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे ETTE वाला है, ये आंसर है थर्ड ऑप्शन सी। इसका मतलब होता है खाका, आउटलाइन, साया। क्वेश्चन नंबर 189, चूज करेक्ट स्पेलिंग फॉर द फॉलोइंग। स्पॉन्टेनियसली, SPONTANEOUSLY, स्पॉन्टेनियसली, थर्ड ऑप्शन सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 190, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब कंडीशनल टाइप 3, एक हिस्से में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, हैड शी गॉन, गो वेंट गॉन, तो कॉमा के बाद वाले हिस्से में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड आना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 191, डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। ये सेम हमारी बुक का सेंटेंस है, हमारे टेस्ट का टेंस पूरे का पूरा जा रहे हैं, हमारे किप्स के टेस्ट से ही ये पेपर मोस्टली। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो आप कहेंगे गोल्ड इज लिक्विड, सॉलिड, गैसेस के नामों के साथ